हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अव्यान को दूध पिलाने के लिए मैं 4 बजे उठ गई थी। कभी वो 4 या 4:30 बजे उठ जाता है, उसको भूख लगती है तो उसको दूध पिलाने के बाद मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। आजकल मेरी नींद क्योंकि अच्छे से पूरी हो जाती है। मैंने अपने कल के वीडियो में फुल डिटेल में बताया है कि मैंने किस तरीके से उसका रूटीन फिक्स करके रखा हुआ है कि वो रात को जल्दी सो भी जाता है और सुबह जल्दी उठ भी जाता है। तो इस तरीके से अब मेरी भी नींद पूरी हो जाती है और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती घर के काम करने में। तो 4:30 बजे आज मैं उठी थी क्योंकि वो भी 4:30 बजे उठा, तो फिर दूध वगैरह पिलाया। उठ के मैंने अपने सारे काम निपटाए, थोड़ा सा मैंने वॉक किया। 1 घंटे वॉक करने के बाद मैंने फिर घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा वगैरह किया। सफाई तो अभी खैर पूरे दिन भर ही लगा रहता है। एक हाउस वाइफ को पूरे दिन भर में कभी भी छुट्टी नहीं होती है, 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है कि वो ये सोचे कि थोड़ी देर बैठे रहें या आराम से रहे। तो काम तो पूरे दिन भर चलते ही रहेंगे। आज के मेरी लिस्ट में बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। घर की क्लीनिंग तो हो गई थी, लेकिन साफ़ सफाई जो नॉर्मल होती है ना, कई बार करनी होती है। जैसे हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था बहुत टाइम से, तो आज मैंने सोचा फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाने की सोची कि पहले नाश्ता बन जाए, उसके बाद सारे काम धीरे धीरे होते रहेंगे। क्योंकि अभी बेबी सोया हुआ है, तो जब तक वो सोया रहता है ना, तब तक मैं फटाफट से अपना ये किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड भी जो है मेरे, वो अपने काम में लगे रहते हैं, नहाना, फ्रेश होना, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही मंदिर चले जाते हैं। तो इन सब कामों में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस चक्कर में ना फिर मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं घर के काम करूँ। अगर एक बार अव्यान उठ जाए तो उसके साथ में काम नहीं हो पाते हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा पलटना सीख गया है, मतलब थोड़ा सा वो अब करवट लेना सीख गया है। तो ऐसे में ना बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ उनके आसपास पेरेंट्स को ज़रूर होना चाहिए। वरना अपने आप अगर उनको ऐसे छोड़ दोगे तो उनकी सांस फूल जाएगी, उनका नाक दब जाता है ना नीचे, इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है, प्याज टमाटर डाल के भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए बनाई है कि ये दाल चावल के में काम आ जाएगी, दोपहर के लंच में भी काम आ जाएगी। तो बस ये सब्ज़ी मैंने बना के रखी हुई है। बाकी मैं अपने लिए ना, मैं केवल 1-2 रोटी खाती हूँ सब्ज़ी में। मैं अपने लिए ओट्स बनाती हूँ, क्योंकि ओट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी साइड मैंने आटा लगा के रख लिया और इसको थोड़ी देर मैंने सेट होने दिया था। वैसे ही सब्ज़ी पक रही थी और वैसे मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी। तो हम गृहिणी ना अपने घर के कामों को करते करते ही खुद को फिट और मेंटेन रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कहीं जिम जाना, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत ही महंगी क्लासेस अटेंड करना। घर पे रह के भी हम अपने आप को फिट और एक्टिव रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपना खान पान सही रखिए, क्योंकि अगर हमारा खान पान सही होगा तो हमें उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो गर्मियों का टाइम होता है ना, गर्मियों के टाइम में अगर हम बहुत ज़्यादा दबा के खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमें आलस आ जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है, हमारा पेट जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बढ़िया है कि खाना हल्का फुल्का खाओ, भले ही कम खाओ, लेकिन ये है कि इस हिसाब का खाओ कि जो आपको एनर्जी दे, ना कि आपकी एनर्जी को डाउन करे। खाना भी बहुत तरह का होता है। कई बार तो बाहर का जंक फूड खा के आप लोग फील करते होंगे कितना भरा भरा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बस अब खा लिया है तो अब उठा ना जाए, या फिर घर का खाना खाने का उसके बाद तो मन ही नहीं करता है। तो खुद को एक्टिव रखने के लिए ये खास करके ये वीडियो जो है मैं उन सभी महिलाओं के लिए कहना चाह रही हूँ, वो जो भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी अपनी चीज़ें ऐसी शेयर की है, अपनी बातें शेयर की हैं जो कि मैं खुद पर फॉलो करती हूँ और ख़ुद को हमेशा मेंटेन रखती हूँ। इन्हीं चीज़ों से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि खान पान का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि गर्मियों के टाइम पे अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि एकदम से, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। कम से कम एक दिन में हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। उससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, हमारी स्किन में ग्लो आता है। हम लोग बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या हमेशा यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते रहते हैं कि स्किन कैसे अच्छी होगी, कोरियन स्किन कैसे मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए जितनी भी आप वीडियो देखोगे ना, उन वीडियो में अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कोई कहता है ये लगाओ, कोई कहता है वो लगाओ। ये सारी चीज़ें आप पे असर तभी करेंगी जब आपकी बॉडी अंदर से भी अच्छी होगी। अंदर से सही होना, उसका हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो बाहर दुगना असर करती है। तो फ्रेंड्स,
एक्टिव रखना भी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम हाउसवाइफ़ हैं, घर में रहते हैं, तो ये नहीं है कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग दिन भर काम करते ही रहते हैं। तो काम इस तरीके से करना चाहिए जो हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी करे साथ ही साथ। जैसे कभी होता है ना हमारे पास दिन भर में करने के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम ही नहीं रहता है, लेकिन काम एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं, बस हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर होता है आलस। हम बस बैठे रहना चाहते हैं और कहते हैं बस सारे काम तो हो ही चुके हैं, अब कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप अपने आसपास देखोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो करने के लिए होंगी पड़ी हुई, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हो या कर नहीं पा रहे हो उन कामों को। तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको रखनी चाहिए। खुद अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे तो आपकी बॉडी हमेशा फ़िट रहेगी। और ये चीज़ मैंने अपनी नानी से सीखी है। मेरी नानी 85 की एज में भी सारा काम करती थी, खेत का काम करती थी, घर में खाना बनाना, गाय भैंस देखना, हर एक काम मेरी नानी ने बखूबी किया। और उनकी बॉडी में ना फ़ैट कहीं भी नहीं था, वो बहुत फ़िट थी, बहुत ज़्यादा फ़िट। और 85 की एज में भी अगर कोई उन्हें कह देता ना कि अभी पूरा दिन भर तुम्हें ये काम करना है, तो वो बिल्कुल थकती नहीं थी। उनका स्टेमिना इतना मज़बूत था। उनका रीज़न यही है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, 4 बजे उठ कर के वो सारा काम करती थी और शाम को उनका खाना जल्दी हो जाता था। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। और हम लोग भी अभी धीरे धीरे करके अपना रूटीन सेट कर रहे हैं कि जितना हो सके शाम का खाना ना जल्दी खा लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप खाना खा लोगे 6 बजे के आसपास या 5:30 या 6 बजे अगर आप अपना खाना खा लेते हो रात का डिनर, उसके बाद आपको सुबह का खाना खाना है सीधे सुबह। मतलब कहते हैं कि 16 घंटे तक फास्टिंग होती है, ये एक रूल है। कभी मैं इस पर अलग से डिस्कशन करूँगी, लेकिन ये जो रूल होता है ना, ये आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी रखता है। 16 घंटे तक इसमें आपकी फास्टिंग चलती है बिना फास्ट किए। मतलब खाना खाना है, लेकिन उसकी एक लिमिट आपको रखनी है कि इस लिमिट पर हमें खाना खाना है, इतने घंटे बाद खाना है। उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो काम चल रहा होता है ना, वो ठीक से होता है। अगर आप खाए जाओगे तो अंदर जो चीज़ें हमारी काम कर रही हैं, जितने भी मतलब अंदर के आमाशय हो गया, किडनी हो गया, इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का। और ये फ़ैट नहीं बनाएंगे उसके बाद, वरना खाना हमारी बॉडी में पड़ा पड़ा सड़ जाता है और उसकी वजह से हमें गैस होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है पेट की। तो वो कहीं ना कहीं वो खाना ना हमारे अंदर फ़ैट का काम करता है। तो रात के टाइम पे खाना जल्दी खा लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि रात को जितना जल्दी हो सके आप खाना खा लो। उसके बाद सुबह सीधा देखना है कि 16 घंटे हुए नहीं हुए, 16 घंटे बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उससे आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप चाहे यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा इस तरह से काम करता है। और ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। दूसरा जो तरीका है खुद को फिट रखने का, वो है मेडिटेशन। शरीर से तो हर कोई चाहता है कि हम लोग बिल्कुल फिट रहें, दिखने में अच्छे लगें, ज़्यादा मोटे ना लगें, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर फैट जमा ना हो। लेकिन फिट रहने का मतलब केवल आपके शरीर का फिट रहना ही नहीं होता है, वो आपके मानसिक स्थिति भी ठीक रहनी चाहिए। जो आपका दिमाग है वो शांत रहना चाहिए, आप मानसिक रूप से भी शांत रहने चाहिए। मेंटली अगर आपकी हेल्थ सही है तो सबसे बढ़िया यही चीज़ होती है कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा काम कर रहा है शांति से। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सुबह उठ के, जैसे ज़्यादा नहीं होता है लेकिन 15-20 मिनट के लिए सही मेडिटेशन करो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और आप करके देखना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक बन जाता है और काम करने का भी मन करता है। जो हमें ये फालतू में आलस आता है ना, वो आलस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे सुबह उठ गए, 4 बजे उठ गए, 4 से लेके 4:30 तक आपने मेडिटेशन किया, उसके बाद थोड़ा वॉक की, उसके बाद थोड़ा हल्की फुल्की 15-20 मिनट की कोई एक्सरसाइज कर ली। तो इस तरीके से आप हमेशा, आपके अंदर ना खुद ब खुद धीरे धीरे विकास होने लगेगा। इस हिसाब से विकास होगा कि आपका हर दिन कुछ ना कुछ करने का मन होगा, अपने आप ही आप काम ढूंढोगे और काम भी खुशी खुशी करोगे। ये नहीं कि मतलब किसी के दबाव में या टेंशन में आके, बिल्कुल खुश मन के साथ आप सारे काम करोगे। तो ये चीज़ जब से मैंने करना शुरू किया है, मुझे इस चीज़ का बहुत असर लगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के हेल्प से बहुत सारी उन लेडीज़ को हेल्प मिले जो मेरी वीडियो देखती हैं और मुझसे कमेंट करके पूछती हैं कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे रहते हो, एकदम फिट रहते हो, आपके अंदर काम को करने का बहुत ज़्यादा जोश है। ये नहीं है कि मतलब आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करते हैं, क्योंकि ये पहल हमें ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। हमें अपनी बॉडी का ध्यान खुद रखना है और ना केवल मतलब बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें मजबूत बनना है। तो जैसा कि आज का दिन ले लीजिए, मेरा आज का दिन ना, सुबह जब मैं उठी थी
तो मुझे सुबह उठ के तो एकदम एक बार ऐसा लग रहा था कि यार नींद आ रही है, सो जाऊँ, मन नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन फिर जब मैं उठी 4:30 बजे, उठ करके 4:30 से लेके 7:30 बजे तक मैं अपनी बॉडी को भी टाइम दे रही थी, उसके साथ ही साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। तो मेरे अंदर धीरे धीरे करके ना वो एनर्जी लेवल घटने के बजाय बढ़ता चला जाता है। जैसे ही सुबह उठो ना और एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो तो धीरे धीरे करके एनर्जी लेवल अपने आप ही हाई होता जाता है और फिर काम करने का बहुत मन करता है। तो मैं ना नहा के आ गई थी, लेकिन मुझसे बैठा नहीं गया। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पीछे विंडो देखी, तो जैसे परसों मैंने बताया ना बहुत तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ पे, तो बहुत ही गंदी हो गई थी ये विंडो। देखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा था, धूल आ गया था अंदर और पानी के साथ आया ना तो वो कांच पे चिपक गया था और यहाँ पे खिड़की के किनारे भी चिपक गया था। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारे काम धीरे धीरे करके ना बहुत अच्छा लगता है जब ये क्लीनिंग हो जाती है या हम जो चाहते हैं हमारे मन का हो जाता है तो दिन अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये काम मैंने करना शुरू किया और इसके बाद मुझे फ़्रिज की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ़्रिज की क्लीनिंग मैंने की नहीं थी, बहुत टाइम से नहीं की थी, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था। और क्योंकि फ्रिज में हम लोग खाना रखते हैं, सब्ज़ी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो गंदा होता चला जाता है और उसको चाहे आप कितना भी जल्दी जल्दी क्लीन कर लो, फ्रिज तो गंदा होता ही होता है। तो आजकल जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, आजकल टाइम भी मिलता है काम करने का और सारे काम हो भी जाते हैं। तो जितने भी छूटे हुए काम है ना छुट्टियों में कर लेने चाहिए। वैसे आगे पीछे भी मिल ही जाता है टाइम, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं जाना है काम पे, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। लेकिन बस ये है सुबह का जो टाइम होता है वो थोड़ा भाग दौड़ वाला होता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने फ्रिज में देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बार बार साफ़ कर रहे हैं तो वो गंदा ही ना हो, चीज़ें गंदी होती हैं तभी तो हमें काम करने के लिए मिलेगा। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमें काम करने के लिए मिल रहा है। जितना ज़्यादा काम हमारे हाथ में आएंगे उतना ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज होगी बॉडी की। तो ये सारे काम भी मैं करूँगी फटाफट से। ये काम निपटाने के बाद मुझे लंच भी बनाना था और मेरी मम्मी भी आई हुई थी। मम्मी अव्यान की मालिश करती हैं, उसके साथ खेलती रहती है। तो आजकल ना मेरा बेबी बहुत ज़्यादा मतलब शैतान सा हो गया है, वो बहुत चिल्लाता है, नीचे रहने का उसका मन नहीं करता है, उसको भी गोदी की आदत लगी हुई है। तो एक आदमी स्पेशल उसके साथ भी चाहिए। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मैं अपने काम करती हूँ आराम से और आप बस इसके साथ बैठ के थोड़ी देर खेल लो, मुझे थोड़ा सहूलियत हो जाती है काम करने की। तो ये भी है कि हाँ, जिनके साथ में कोई नहीं होता है हेल्प करने वाला, उनको बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है, तो फिर उनका अपना रूटीन जो है थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो गई उस दिन आप ये सारे काम कर सकते हो, वरना नॉर्मल अगर ड्यूटी है तब तो नहीं होते हैं ये सारे काम। बच्चे को भी देखना है और घर के इतने काम, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में आपको अपना रूटीन खुद ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई दूसरा नहीं जानता है आपके घर में क्या काम है, आप किस तरीके से करते हो, आपकी क्या मजबूरी है, किसी दूसरे को ये चीज़ नहीं पता होती है, ये केवल हमें ही पता होती है। और हम अपने सहूलियत के हिसाब से अपना रूटीन सेट कर सकते हैं कि इस तरीके से जब बच्चा सो रहा है या तो तब काम कर लिया, या फिर जब आपका बच्चा खेल रहा है तब काम कर लिया। तो हम माँ हैं, माँओं को बच्चे को भी देखना होता है, काम भी करना होता है। हाउसवाइफ तो ऐसी ही होती है, क्योंकि बच्चे को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ में भी थोड़ा नज़र इधर उधर हो गई तो वो या तो गिर ही जाते हैं या फिर चोट लगा लेते हैं या कुछ चीज़ अपने मुंह में फंसा ली, ऐसे काम भी कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस हम अपने काम में ही खोए हुए हैं घर के और बच्चे को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उन्हें हमारी ही ज़रूरत होती है, तो हमें ही देखना है। तो ऐसे सोच के ही हमें चलना पड़ता है। सो बस यहाँ पर अब मैं फ्रिज को तो क्लीन कर लिया था मैंने, बाकी ये बास्केट वगैरह रह गई थी। और इसको ना चाहे आप कितना ही क्लीन कर लो, हर दिन भी कर लो, सब्ज़ी रहती है उसमें से कुछ सब्ज़ी ख़राब होती है या कुछ पे जैसे धोने के बावजूद भी ना कई बार होता है सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती है रखी तो वो फिर दाग पड़ जाते हैं। तो बस फ्रिज को मैंने सेट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, अब एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही था। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी बातें आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।